अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। आज हम एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है कि जो यकदर्जी मसावाते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई इसको कहेंगे हमजाद मसावातें। हमजाद मसावातें, और इनको हम लोगों ने सॉल्व करके एक्स और वाई की कीमत मालूम करनी है काल्बों के मकूस की मदद से और क्रैमर के कानून की मदद से। तो आज हम पहला जो तरीक़ाकार है काल्बों के मकूस की मदद से हल कीजिए। इसके मुताबिक हमजाद मसावातों को हल करते हैं और इन्हें लीनियर मसावात इस वजह से कहेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट भी 1 है और वाई का एक्स की पावर भी 1 है और वाई की पावर भी 1 है, इस वजह से इसको लीनियर मसावातें कहेंगे इन दोनों को। जी, हल करते हैं इसका पार्ट नंबर 1। जी 9 क्लास, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 लिया हम लोगों ने। ठीक है, इसमें वैल्यू का गिवन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 आता है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 है। तो इसको सबसे पहले हम लोगों ने काल्बों की शक्ल में लिखना है। तो काल्बों की शक्ल में लिखने का तरीकाकार क्या है कि x का जो कोफिशिएंट है उसको लिख लिया है 2। ठीक है, y का कोफिशिएंट -2 और फिर आ जाता है हमारे पास x का कोफिशिएंट आ जाता है 3, y का कोफिशिएंट आ जाता है 2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया जो वेरिएबल है उनके जो कोफिशिएंट है उनका मैं कालब आ गया है, और जो वेरिएबल है उनका हम लोगों ने एक अलग से कालब लिख लेना है। इज़ इक्वल टू कांस्टेंट नंबर है, इज़ इक्वल टू का साइन एज इट इज़ कांस्टेंट नंबर को भी कालब की शक्ल में लिख दिया। अब इसको नाम दे देते हैं ए का, इसको नाम दे देते हैं एक्स का और इसको नाम दे देते हैं बी का। चूँकि हम लोग मकूस की मदद से मालूम करें तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स इज़ इक्वल टू ए, सेकेंड साइड पे आ जाएगा ए इनवर्स इंटू बी। अब ए इनवर्स कैसे है कि ए यहाँ पे मल्टीपल है, सेकेंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जब इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे उसकी पावर क्या आएगी ए इनवर्स। अब जो ए इनवर्स है वो इनवर्स हमारे पास दरअसल है ए का ज़रबी मकूस, जो कि हम लोग एक्सरसाइज 1.5 में ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कर चुके हैं। तो एक्स का कालब तो ये वाला है, बी का कालब हमारे पास ये है, लेकिन ए इनवर्स नहीं है। तो ए इनवर्स मालूम करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम इसका लिख लेते हैं फॉर्मूला। आ जाता है हमारे पास 1/, कालब का ए का मक्ता आ जाता है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने जो कालब ए है उसका मक्ता मालूम करना है। तो कालब ए का मक्ता मालूम करने के लिए बार लाइन लगाते हैं। ओके, इसी तरीके से 2 - 2 आ जाता है 3 एंड 2। तो अब इसी तरीके से वितरीत कान को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 माइनस साइन मिड में आ जाता है, -2 मल्टीप्लाई बाय आ जाता है 3। तो आ जाता है हमारे पास 2 2 4 माइनस माइनस प्लस 2 3 आ जाता है 6। ओके, तो ये आ गया हमारे पास 10 इज़ नॉट इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब कि हमारे पास ए जो सा एक गैर नादर का अलग है। ठीक है, तो इसका हल मुमकिन है। तो अब इसका एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करते हैं। जी 9 क्लास, तो ए जो हमारे पास कालब है, ए कालब इसका एडजॉइंट मालूम करें तो वितरी अरकान की जो सी जगह तब्दील करनी है, बाकियों की अलाम साइन चेंज करने हैं। तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, ये 2 इनके और इसकी अलामत चेंज कर दी, माइनस थी, ये प्लस में होगी और ये प्लस है तो इसके साथ माइनस आ गया। अब फार्मूले के अंदर वैल्यू पुटिंग करते हैं। जी 9 क्लास, फार्मूला हम लोगों ने लिखा, अब इसके अंदर वैल्यू पुटिंग करते हैं। तो ए इनवर्स एज इट इज़ आ जाता है, ए का जो मक्ता आया था वो 10 आ गया था, और एडजॉइंट की जो वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड की है 2 2 -3 और 2। तो ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया था चाहे। तो इसी को 10 को जो से हर एलिमेंट के साथ डिवाइड करके तो ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करके फिर हम लोग फर्दर स्टेप कर सकते हैं। नहीं तो सेकंड मेथड यह रहता है कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है जी कि एक्स, अब लिखेंगे एक्स। ये लिखना स्टेप लाजमी है क्योंकि बच्चे ये नहीं लिखते, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं ए इनवर्स इंटू बी। अब एक्स की जगह पे एक्स का मैट्रिक्स की वैल्यू जो सी है उनको पुट कर देते हैं, ए इनवर्स की जो अभी हम लोगों ने फाइंड आउट की है उनको पुट कर देते हैं। ओके, और बी की जगह पे बी की मैट्रिक्स पुट कर देते हैं जो कि हमारे पास था 4 और 6। अब क्या करते हैं कि ए इनवर्स और बी की जो मैट्रिक्स आ गया है इन दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 1/10 एज इट इज़। ठीक है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 ज़ा 8, मिड में साइन आएगा प्लस का, 2 6 आ जाता है 12। फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, -3 4 ज़ा -12। ओके, प्लस आ जाता है हमारे पास 2 6 ज़ा 12। ओके, अब इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1/10 एज इट इज़। ये आ गया है 20, ये आ गया इसके साथ कैंसिल हो गया, आ गया 0। अब 1/10 को हर एक जो हमारे पास अरकान है उसके साथ क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो 20/10 0/10, और अगर यहाँ पे कटिंग रहते हैं 10 1 से 10 10 2 से 20, और ये हमारे पास एज इट इज़ आ गया है। तो इसका मतलब कि हमारे पास एक्स और वाई, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई है 2, और 0 को किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करें तो वो 0 आ जाता है। सो हमारे पास यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो सी है वो क्या निकली, एक्स की वैल्यू आ गई है 2
ठीक है, और y की वैल्यू 0 एज इट इज़ भी इसका आंसर लिख सकते हैं। और अगर आप लोगों ने सोल्यूशन सेट में लिखना है तो आप लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर राउंड ब्रैकेट यूज़ करेंगे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखने के लिए। ओके, तो ये था 9th क्लास। हमारे पास एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चंस को मकबूस के तरीके से हल करने का तरीक़ाकार कि अगर आपको ये कहा जाए कि अगर आपको कालब दिया गया है और उसको मकबूस के तरीक़ा से हल करें तो आप लोगों ने इस तरीके से पहले उसका मक्ता मालूम करना है, फिर एडजॉइंट, फिर फार्मूला लिखा और फिर इसके अंदर इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुटिंग की और इजीली आंसर ऑब्टेन कर लिया। ओके, अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 4। जी 9th क्लास मैंने पार्ट नंबर 4 अब इसलिए सिलेक्ट किया है कि इसके जो कांस्टेंट नंबर हैं इन दोनों के साथ क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन। ओके, तो इस वजह से मैंने इस पार्ट नंबर 4 सिलेक्ट किया है। जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वही वाला स्टेप आ जाएगा। सबसे पहले हम लोगों ने दिए गए जो मसावात हैं उनको काल्मों की शक्ल में लिखना है। तो यहाँ पे वेरिएबल के क्या लिख लेने हैं, वेरिएबल के कोफिशिएंट लिख लेने हैं। ठीक है, अददी सर लिख लिए, -2 आ गया। इस तरीके से जो वेरिएबल है हमारे पास मुतगय्यर मकदार है उनको भी कालब की शक्ल में लिख लिया और यहाँ पे जो मुश्किल मकदार हैं कांस्टेंट नंबर उनको भी एक कालब की शक्ल में लिख लिया। अब इनको नाम दे देते हैं। इस कॉलम को कैपिटल ए का नाम दे दिया, इसको एक्स का नाम दे दिया और इसको बी का। अब चूँकि मकबूस के तरीक़ा से हम लोग मालूम कर रहे हैं तो एक्स इज़ इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। इसमें हम लोगों ने चूँकि ए इनवर्स मालूम करना है तो ए इनवर्स लिखा इज़ इक्वल टू आ जाता है ए का मक्ता। ठीक है, फिर आ जाता है एडजॉइंट ऑफ ए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या मालूम करेंगे जी, यहाँ पे ए का मक्ता मालूम करेंगे, उसके लिए बार लाइन लगा दी हैं। ठीक है, 3 - 2 आ जाता है 5 एंड फिर आ जाता है -2। ठीक है, बार लाइन लगाएंगे। 3 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 - 2 मिड में साइन अकॉर्डिंग टू डिटर्मिनेंट मक्ता, यहाँ पे मिड में साइन माइनस का आ जाएगा। फिर -2 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ तो आ जाता है 3 2 -6 माइनस माइनस प्लस 5 2 10। तो ये आ गया हमारे पास 4। ठीक है, मतलब कि ए का मक्ता 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब आगे हल मुमकिन है। तो अब क्या करते हैं, ए का एडजॉइंट मालूम करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, इसमें क्या होता है कि वितरी अरकान की जी 9th क्लास में क्या होता है कि जो वितरी अरकान होते हैं उनकी आपस में जगह तब्दील कर देती है और वितरी अरकान के साइन चेंज कर देती हैं। तो 3 की जगह पे आ जाएगा -2, 3 की जगह पे आ जाएगा -2 और 2 की जगह पे आ जाएगा 3 और 2 के साथ यहाँ पे नेगेटिव साइन था वो हो जाएगा चेंज प्लस में और यहाँ पे आ जाएगा -5। ओके, अब हम लोग फार्मूले के अंदर वैल्यू पुटिंग करते हैं। तो ए इनवर्स इज़ इक्वल टू ए का मक्ता मैं डायरेक्टली पुट कर रही हूँ जो कि आ गया मेरे पास 4 और एडजॉइंट की वैल्यू आ गई है -2 2 -5 एंड 3। जी, अब हम फर्दर फार्मूला पुट करते हैं जी 9th क्लास। तो अब इस तरीके से फार्मूला लिखा कि एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स की वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड आउट की है, एक्स की जगह पे एक्स का मैट्रिक्स, ए इनवर्स की जगह पे जो वैल्यू भी फाइंड किया और बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स। अब इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ओके, 1/4 एज इट इज़ और मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को -6 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 2 6 12। फिर आ जाता है हमारे पास प्लस माइनस माइनस। ओके, यहाँ पे माइनस माइनस था प्लस, प्लस माइनस माइनस 2 10 20, 2 10 20 और माइनस माइनस प्लस 5 6 30। फिर इसी तरीके से प्लस माइनस माइनस 3 को 10 से किया तो -30 आ गया। ओके, तो ये हमारे पास आ रहा था 1/4 एज इट इज़ और यहाँ पे 20 में से 12 माइनस किया तो आ जाता है 8 -8 और ये हमारे पास प्लस माइनस के साथ हो गया कैंसिल और यहाँ पे आ गया है जी 0। अब 1/4 को हर जो एंट्री है उसके साथ क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कटिंग हो जाती है, 4 1 4 4 2 8। तो इसका मतलब कि x/y तो ये आ गया हमारे पास -2, ये आ गया है 0 क्योंकि 0 को किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करें 0 आ जाता है। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई है -2 और y की वैल्यू आ गई है 0। ओके, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 को इन्वर्स मेथड से हम लोगों ने सॉल्व किया और इसका आंसर जी 9th क्लास। अब मैंने पार्ट नंबर 5 सेलेक्ट किया है। अब ये सिलेक्ट क्यों किया, अभी हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आप लोगों को रीज़न पता चल जाएगी। इसको सबसे पहले हम काल्मों की शक्ल में लिखते हैं। तो 3 आ गया है -2, फिर आ जाता है -6 4। ओके, इसी तरीके से वेरिएबल नंबर आ गए हैं इस इक्वल टू आ जाता है 4 और 7। अब इसको हम लोगों ने नाम दे दिया है ए, इसको x और इसको b का। इसी तरीके से x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स b। अब जी हम लोगों ने ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए फॉर्मूला लिखा हम लोगों ने 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए का मक्ता और ए एडजॉइंट की वैल्यू। तो इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने हमेशा कौन सी वैल्यू फाइंड करनी होती है, ए का मक्ता मालूम करना होता है। बार लाइन लगाई 3 4 -2
-6। ओके, अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसी तरीके से मिड में साइन माइनस का, -2 को मल्टीप्लाई किया -6 के साथ, तो हमारे पास आ जाता है जी 3 4 ज़ा 12 माइनस 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 प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस 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 2 6 ज़ा 12 प्लस माइनस के साथ हो गया कैंसिल। तो यहाँ पे ए का मक्ता चून के क्या आ गया बराबर 0 के। तो हमारे पास ए जौन सा है वो एक क्या है, एक नादिर गालिब है। इसलिए लिखेंगे, इसलिए हल मुमकिन नहीं जी। अब यहाँ पे ये भी रीज़न आ जाती है कि जी अगर ए का मक्ता जौन सा है, ए का मक्ता वो 0 के बराबर आ जाता है, मतलब कि नादिर गालिब है, तो हल मुमकिन क्यों नहीं है। तो 9 क्लास यहाँ पे इसकी रीज़न देखें कि अगर हम लोग यहाँ पे फार्मूले के अंदर वैल्यू अगर पुट करती हूँ, जैसे मैंने लिखा ए इनवर्स इज़ इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए लिखा है। अगर हम लोग यहाँ पे जोन से भी मैट्रिक्स की वैल्यू लेंगे और उसको जब डिवाइड कर देंगे, किसी भी वैल्यू को 0 के साथ डिवाइड करेंगे, 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर जोन सा है वो इन्फिनिटी आएगा। मतलब कि उसका आंसर हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते वो कौन सा होगा। तो इस वजह से यहाँ पे कह दिया जाता है कि हल मुमकिन नहीं है। ओके, तो ये थी इसकी रीज़न। तो आज आप लोगों ने क्या करना है कि एक्सरसाइज जो सी है 1.6, एक्सरसाइज 1.6 का के कालमों के मकूस की मदद से एक्स और वाई की कीमतें मालूम कीजिए। इसके टोटल 8 पार्ट हैं। तो आप लोगों ने इन तमाम पार्ट्स की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ताकि जब भी आप लोगों का टेस्ट हो तो आप लोगों का टेस्ट वेल एंड गुड हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।